प्रोन टू का मतलब होता है कोई टेंडेंसी होना, आदत सी होना, मतलब कि कोई भी किसी चीज़ को लेकर के अट्रैक्टेड है, उस प्रति उसका ज़्यादा झुकाव है, लगाव है, तो उस जगह पे हम कहते हैं प्रोन टू। ठीक है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है गाइस। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रोन टू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सही है, नहीं तो सिंपली आपको यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि कई सारे एक्सेप्शन होता है कि टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, बहुत कम केसेस में, इसलिए यहाँ पे भी मतलब क्या है कि प्रोन टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, राइट। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं तुम्हें हद से ज़्यादा बोलने की आदत है, मतलब क्या वो नेचर वाइज में है, उसे एक आदत सी है, मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसी बात निकलती है टॉपिक तो क्या करता है कि थोड़ा ज़्यादा बोलता है, तो हम उसे कह सकते हैं यू आर प्रोन टू स्पीकिंग अलॉट, यू आर प्रोन टू स्पीकिंग अलॉट। सेकेंड, उसका माइंड करप्शन की ओर बड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब उसकी ओर झुकाव बहुत जल्दी उसका हो जाता है क्योंकि उससे थोड़ा सा वो प्रोन टू है। ठीक है, तो कहेंगे हिज माइंड इज़ प्रोन टू करप्शन, हिज माइंड इज़ प्रोन टू करप्शन। तुम्हें डर जाने की आदत सी है, यू आर प्रोन टू बीइंग अफ्रेड। कुछ पुलिस को पैसे लेने की आदत है, कुछ पुलिस को पैसे लेने की आदत है। सम पुलिस आर प्रोन टू आस्किंग फॉर सम मनी, सम पुलिस आर प्रोन टू आस्किंग फॉर सम मनी। गाइज, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अगर लाइक आपने नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। द नेक्स्ट वन इज़ एज टू। ओके, एज टू के बाद हाउ, व्हेन, व्हाई या फिर वेदर, इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आप। एज टू का अगर हिंदी की हम बात करें तो सिंपल इस तरह से समझो, अबाउट। ओके, इस बारे में, के बारे में। एज टू मतलब यहाँ पे एज टू की जगह पे अबाउट भी रखा जाता है, अबाउट हाउ। आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, और आपने अगर न्यूज़पेपर और कुछ भी पढ़ते होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा। एनीवे, तो हम टॉपिक पे आते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सिंपल, सेंटेंस एज टू हाउ, एज टू वेदर, एज टू व्हेन। ओके, या फिर अबाउट भी रख सकते हैं एज टू के, यानी जो पूरा का पूरा जो एज टू है ना, उस जगह पे आपको अबाउट रखने का भी मौका देता है, और अबाउट रख करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद भी फिर क्या आता है, सेंटेंस आता है। सेंटेंस एज टू हाउ, व्हेन, व्हाई जो भी आएगा, उसके बाद फिर एक सेंटेंस। जैसे हिंदी कुछ इस तरह से होता है, मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ, इस बारे में मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस बारे में कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे। मतलब क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, सिंपली आपको फुल स्टॉप रखना है। मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस है आई एडवाइस यू, मैं आपको सलाह देता हूँ। एज टू हाउ, इस बारे में कि कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा गाइस। ठीक है, मुझे संदेह है इस बारे में कि वो अब क्या ठीक है। कहते हैं सिंपल, मुझे डाउट है यार, आई हैव अ डाउट, क्या वो ठीक है, इज ही ओके, राइट। इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन इससे क्या है कि यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, मुझे संदेह है इस बारे में कि वो अब क्या ठीक है, तो हम कहेंगे आई हैव अ डाउट एज टू वेदर ही इज़ ओके नाउ। सेकेंड, वह इस बारे में सोच रही थी कि वो खाना कब खाएगी। शी वॉज थिंकिंग एज टू व्हेन शी वुड हैव फूड। मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आई वॉज थिंकिंग एज टू वेदर यू वुड मैरी विद मी। आई ऑलवेज थिंक एज टू व्हेन माई वीडियोज़ विल गेट वायरल। इसे आपको हिंदी में लिखना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड। दोनों का मतलब सेम होता है, बात से मुकर जाना या फिर बात से पलट जाना। उस जगह पे आप गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। गो को आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, गो, वेंट, गोन, जो भी आएगा, जो भी सूटेबल होगा उसे आप रख सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अब अपनी बात से पीछे मत हटो, अब अपनी बात से मत पीछे जाओ, इस तरह से कुछ कहेंगे आप। तो आप कह सकते हैं डोंट गो बिहाइंड योर वर्ड या फिर डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। ओके, कुल मिलाकर के आप इंग्लिश सीखिए, थोड़ा हिंदी आगे पीछे हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। वह अपनी बात से पीछे मुकर गई थी। शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड, शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड। सेकेंड, तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए।
तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। यू शुड नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड, यू शुड नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड। मुझे तो अपनी बात से पीछे हटने की आदत हो गई है, मुझे तो अपनी बात से पीछे हटने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बिहाइंड माई वर्ड, आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बिहाइंड माई वर्ड। वह अपनी बात से नहीं मुकरेगी, शी विल नॉट गो बैक ऑन हर वर्ड। द नेक्स्ट वन इज शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। ओके, अगर कोई भी आंसू बहाता है उस जगह पे आप शेड टीयर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद शेड टीयर्स रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। शेड टीयर्स को आप चेंज कर सकते हैं। शेड का सेकंड फॉर्म भी शेड होता है, थर्ड फॉर्म भी शेड होता है और इसका फोर्थ फॉर्म शेडिंग होगा। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स नाउ। अब तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ। वह हमेशा आंसू बहाता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स, ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स। वह जा चुकी है, अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए। शी हैज़ गॉन नाउ, यू शुड नॉट शेड टीयर्स, शी हैज़ गॉन नाउ, यू शुड नॉट शेड टीयर्स। द नेक्स्ट वन इज सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। इसे आपको कमेंट करना है गाइज। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन का मतलब होता है लाखों में एक। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन इन अ मिलियन। ओके, अगर आप कहते हैं मेरा भाई लाखों में एक है तो आप कहेंगे माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है, योर फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन, योर फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। यह किताब लाखों में एक है, दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन। तुम्हारा बेटा लाखों में एक है, योर सन इज़ वन इन अ मिलियन। द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस विल नॉट, शॉर्ट में कहेंगे वॉन्ट, उसके बाद हेल्प, कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस विल नॉट, उसके बाद हेल्प। जैसे बिना प्रूफ वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा तो आप कहेंगे गोइंग देयर, वहाँ जाना। राइट, विदाउट प्रूफ, बगैर प्रूफ के, वोंट हेल्प, मदद नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सेकंड, इंग्लिश बोलने आने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अच्छे बोलने वाला ना हो जाओ। ओके, मतलब अच्छा स्पीकर ना हो जाओ, उस सेंस में हमने बोला है। ऑलराइट, यहाँ पे एक और आपको स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है, तब बना पाएंगे अच्छे से। आपको पता होगा मुझे इंग्लिश बोलने आता है तो आप कहते हैं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राइट, तो उसी सेंस में यहाँ लिया गया है इंग्लिश बोलने आने से कुछ नहीं होगा तो आप कहेंगे नोइंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश वोंट हेल्प until you are a good speaker, जब तक आप एक अच्छे स्पीकर ना हो जाओ। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच guys, thank you so much for watching this video. Please do share so that people can watch this one as well.